अगला टॉपिक जरा देखो, अजीब नाम लग रहा है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्टो मतलब लाइट, ऑप्टिक्स पढ़ा होगा आपने। इलेक्ट्रॉनिक मतलब लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना मतलब करंट मिलना। तो लाइट के इफेक्ट से करंट मिले, ठीक है, करंट की वजह से लाइट मिले, करंट से लाइट मिले, लाइट से करंट मिले, दो चीजें हैं। तो उन डिवाइसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है। उसमें से सबसे नंबर वन जो चाहिए वो हम फोटो डायोड पहले बताते हैं। तो पहला डिवाइस हम बात करेंगे फोटो डायोड। फोटो डायोड, फोटो मतलब फोटान, फोटान मतलब लाइट, लाइट में फोटान होते हैं ना। और डायोड मतलब जानते हो डायोड क्या होता है। तो फोटो डायोड काम कैसे करता है, ठीक है। यहाँ तीन चीजें आपको, दो तीन चीजें याद करनी पड़ेंगी कि कोई भी जो हम डायोड यूज करेंगे, तो सेमीकंडक्टर डायोड है जो हमने पीएन जंक्शन बताया, उसकी डोपिंग कैसी होगी और वो कैसी बाइजिंग होगी, वो मेन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हम ना तो डोपिंग के भी बारे में बात करने जा रहे हैं, ना तो उसकी बाइजिंग बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले हम फोटो डायोड का काम बताने जा रहे हैं, काम करता क्या है, कैसे काम करता है। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, और डायोड कितना बड़ा होता है मालूम, जैसे मम्मी के नाक की कील। आप किसी की मम्मी की इतनी बड़ी नाक हो, इतनी बड़ी कील पहनती हो, वो उसके बारे में बात है, वो बात अलग है। मतलब जैसे मतलब पहले पहले राक्षस समय में होती थी मम्मियाँ, वो भी तो मम्मियाँ होती थी, हैं। क्या बता रहे हैं, सूर्य का तो किसी की मम्मी थी नहीं, नाक तो थी, नाग तो थी। और जब नाग काटनी थी लक्ष्मण जी को, जब वो रामायण में, तो ये कहा गया सीता और सुभद्रा ऐसे खड़ी होंगी और आपको तलवार ऐसे मारनी है। तो वो बेचारे लिए खड़े, तो बोले अगर ऐसे मारे और कहीं गलती से सही में कहीं पड़ गई तो क्या, मतलब बड़ा डर था ना कहीं सच में न कट जाए। तो फिर तलवार को ऐसे किया गया, मतलब उन्होंने कहा तलवार को तुम ऐसे करो, ऐसे करके बाद में रिवर्स करके उसको ऐसे सीधे दिखाया गया। तब जाके नहीं असली में नाक कट गई तो पता लगा सूर्यप्रखा, तो बाद में लक्ष्मण जी जेल में वो चले गए। आइए मैं नाटक की बात कर रहा हूँ, सुनिए जरा फोटो डायोड का काम कैसे करता है। जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं, सावधान, जब पीएन जंक्शन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और एक एन टाइप लेते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कहना ये वही वाली मम्मी की नाक है का इतनी बड़ी कील, तो वो नहीं है। और ये जब पीएन जंक्शन बनता है तो ये क्या बनता है, डिप्लेशन लेयर, ठीक है। डिप्लेक्ट होना, खत्म हो जाना, इसी हिंदी में अवक्षय कहा गया, क्षय हो जाना। इसको इंग्लिश में डिप्लेक्ट मतलब खत्म हो जाना। यहाँ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाते हैं। तो जंक्शन के पास क्या होता है, ये जंक्शन होता है, मैं ये बनाऊंगा नहीं, जानबूझ कर बना नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं केवल डिप्लेशन लेयर दिखा रहा हूँ। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी टाइप में कौन है, होल्स हैं, होल्स एज अ मेजॉरिटी कैरियर्स, बहुत ध्यान समझिएगा, होल्स एज अ मेजॉरिटी कैरियर्स, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एज अ मेजॉरिटी कैरियर्स। अच्छा, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं एज ए माइनॉरिटी कैरियर्स, कहाँ से आए, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। भाई भले वो कंडक्टर नहीं है, कोई आप इंसुलेटर ले लीजिएगा, लेकिन बहुत हो सकता है एक आध इलेक्ट्रॉन कहीं एटम्स है टूट गया हो तो। और यहाँ पर कुछ होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे, ठीक है। अभी करंट फ्लो होगी क्या, माइनॉरिटी की वजह से होगी, जब बाइजिंग करेंगे तो होगी। अगर हम तार लगा दें तो फ्लो ना लगेगी, ठीक है, चाहे हम उसमें सेल लगावें चाहे, क्योंकि माइनॉरिटी वाले चलना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एंड साइड में क्या होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, क्यों, क्योंकि एन साइड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ये जो पी एन जंक्शन पढ़ा है उसको देख लीजिए, तब पढ़ के तब समझ लीजिएगा। और पी टाइप में निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होती है ना। इस रीजन में कौन है, ये जो डिप्लेशन लेयर, एक मिनट भाई, जो डिप्लेशन लेयर है यहाँ होते कौन है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं, ये एटम्स होते हैं, एटम का न्यूक्लियस होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए जाते हैं। चलिए, जब पीएन जंक्शन बना था तो हुआ क्या था, एक इलेक्ट्रॉन इससे कम था ना यहाँ पर, पी टाइप कैसे बना था, उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन कम था, तो वहाँ पर एक कैविटी थी, खाली जगह थी, तो वो बन गया था होल। और उस कमी को किसने पूरा कर दिया, इलेक्ट्रॉन ने आकर के, तो वो क्या बन गया, एटम्स है। यानी यूं मानिए कि यहाँ पर एक एटम है, बनाना नहीं, मैं समझा रहा हूँ केवल, ये एटम है, ठीक है। अब देखो एक्शन क्या होता है। अच्छा, माइनॉरिटी कैरियर्स जा सकते हैं, इधर से होल जा सकते हैं, इधर इधर के होल इधर जा सकते हैं ना, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं,
ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, इसका ये वाला जो पार्ट है ना, इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी चीज लगा देते हैं, ये ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट, प्लास्टिक लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, प्लास्टिक की कोटिंग कर दी तो लाइट इसमें पड़ सके। ठीक है, अब यहां पर हमने लाइट डाली, लाइट बोले तो लाइट बोले तो लाइट, हाँ प्रकाश, उसमें क्या बोले फोटान। जैसे हमने फोटान को डाला किसी एक एटम को, ये नहीं सोचना इसके अंदर कहाँ घुस गया इतना, किसी एक एटम को एक फोटान ने अपनी एनर्जी दे दी, एनर्जी दे दी, क्या हुआ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर निकल गया, बाहर निकल गया तो इसका नेचर कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन फिर इससे मिल जाएगा, फिर क्या बन गया, फोटान, फिर डाला, फिर ये हुआ, फिर क्या बन गया, एटम। फोटान कहेंगे तुम्हारी ऐसी तैसी, हम पागल हैं का मतलब है, बार बार हमको करो जाओ, हम अलग करते फिर मिल जाते हैं। तो सुनिए ध्यान से, जैसे यहां से कोई इलेक्ट्रॉन अलग हुआ और ये बन गया होल पॉजिटिव, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इधर किसको खींचता है, होल को। इसके पहले के दोनों मिले, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया ये वाला, और होल यहां पहुंच गया, समझिए बात। अब आप कल्पना करिए बहुत सारे फोटान होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस सर्किट में इस प्रकार से इसको केवल ऐसे ही जोड़ दूं, ऐसे ही जोड़ दूं, और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दूं, एक गैल्वेनोमीटर लगा दूं, गैल्वेनोमीटर, तो बताइए ये होल इधर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये होल, यहाँ होल आया ना, यहाँ से जो छिटका है यहाँ इलेक्ट्रॉन आया है, तो इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा और होल इधर चलेगा, मूवमेंट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इधर चला तो एक करंट फ्लो होना शुरू हो गई, नहीं हो गई, किसकी वजह से हुई है, ड्यू टू लाइट, लाइट की वजह से हुई है, इसलिए इसको कहा गया फोटो डायोड। ठीक है, अब अगर हम बैटरी भी यहाँ लगा दें, थोड़ा सेल हेल्प करती है ना, थोड़ा बैटरी भी लगा दें, तो बताओ बैटरी लगाने पर या सेल लगाने पर कौन सा बायस रखें यहाँ पर, बायजिंग कौन रखें, बोले याद करेंगे तो याद कर लेंगे कौन सा बायस। हमको इधर किसको लाना है, हाँ इसको इधर किसको लाना है, होल को लाना है ना, इधर किसको लाना है, ये रास्ता तो इलेक्ट्रॉन के लिए बंद है, ये रास्ता होल के लिए बंद है, ये रास्ता खुला है, तो ऐसा रास्ता बनाएंगे उनके लिए कन्वीनियंट हो। तो पी को किससे जोड़ देंगे हम, निगेटिव से, क्या हाँ भाई, और एन को पॉजिटिव से। भाई पॉजिटिव जोड़ेंगे तब तो इलेक्ट्रॉन के लिए कन्वीनियंट होगा और होल के लिए कन्वीनियंट होगा, तो इस प्रकार से करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, तो इसको कहते हैं फोटोडायोड। नहीं उससे हमसे मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसमें हमें न्यूक्लियस से कोई मतलब नहीं है, न्यूक्लियस का इन जो भाई, ये रिपल्सन किसके बीच होगा, अपने किससे रिपल्सन कर रहे हो, मतलब ये नहीं, इसके हमको इंटर एटॉमिक सॉरी जो न्यूक्लियर फोर्स है हमसे कोई मतलब नहीं है कि न्यूक्लियस उसमें क्या फोर्स लगा रहा है, इसका खुद का नेचर क्या है, पॉजिटिव हो गया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं झांकता है कि तुम्हारे अंदर प्रोटॉन क्या कर रहा है, तुम पॉजिटिव हो तुम इधर जाओ, ठीक, और चाचा मना कर रहे हैं, मना करेंगे तो अपना काम करो, घर की बात घर में निपटो। ये पॉजिटिव हो गया है तुम्हारा, मतलब ये पॉजिटिव जब यहाँ पर हो गया तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, ये तो पहले से यहाँ इतने होल काहे के लिए हैं, ऑलरेडी होल पहले से थे ना यार, रिपल्सन होगा तो इसका मतलब पहले से यहाँ नहीं थे होल। तो ये जब आएगा कहेगा क्यू आई आर यू कमिंग, तो वो कहेगा तुम कहाँ यहाँ मर रहे हो, तुम हो तो ही है हो, हम को इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जाओ, तो हम चले गए। ये कहना है चाहते हैं जब ये होल है ना, ये होल बना, ये होल बना, ये पॉजिटिव, तो ये इधर आएगा ना, और यहाँ पहले से होल प्रेजेंट है, तो ये वाले होल इसको रिपेल नहीं करेंगे, तो जैसे ये आपस में जुत्तम लत्तम करेगा वैसे उसके साथ भी करेगा, बोले कोई बात नहीं, उसी में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वो कहेगा तुम चिंता मत करो, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए चाचा ने रास्ता बना दिया, हम इधर से जाना है हमको, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, इन इलेक्ट्रॉनों को कहेगा आप चिंता मत करिए, अपना काम करिए, हमको यहाँ से भेजा गया है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक, और गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। समझ में आई बात नहीं आई, ठीक है। तो अब पहले तो इसको रफली आप बना लीजिए, फिर इसको थोड़ा बहुत बता देते हैं जो थ्योरी इसकी है। थोड़ी कहानी समझ लीजिएगा, तो लिखिएगा इट इज़ अ नॉर्मल नॉर्मल डायोड, मतलब इसकी डोपिंग नॉर्मल रहती है, बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हमको करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज़ अ नॉर्मल डायोड, इट वर्क्स इन अ
रिवर्स बायस्ड, ये रिवर्स बायस में काम करता है, इट वर्क्स इन अ रिवर्स बायस। दो चीज़ें बहुत यूज होती हैं कि ये किस बायसिंग में काम करता है, इसकी डोपिंग कैसी होती है, ठीक है। इट सेंस द लाइट, इस लाइट को सेंस करता है, सेंस करता है, हल्की सी लाइट गिरेगी तभी ये काम करेगा। देखो लफड़ा क्या होता है जरा समझिएगा। अगर इसका वी आई करेक्टरिस्टिक हम करें तो रिवर्स बायस की करेक्टरिस्टिक आपने पढ़ी है, तो लिखिए वी आई करेक्टरिस्टिक, इसकी दिक्कत बता देते हैं। वी आई करेक्टरिस्टिक देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कम निकलेंगे, ज़्यादा निकलेंगे, कितने एटम टूटेंगे, किस पर डिपेंड करता है। लाइट में दो करेक्टर बताए गए, एक तो लाइट का इंटेंसिटी बताई गई, एक लाइट की फ्रीक्वेंसी बताई गई। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, कम इलेक्ट्रॉन निकले, कौन डिसाइड करता है, इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी, तीव्रता या आवृत्ति। पक्का बोले नहीं, जैसे होता नहीं कि मम्मी अच्छी पापा, छोटे बच्चे कहेंगे पापा, पापा अच्छे मम्मी कहीं मम्मी, जो बात में बोलो वही सही। पक्का पक्का फ्रीक्वेंसी। हमने कहा था अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी नहीं बढ़ती। और इलेक्ट्रॉन का बढ़ना डिसाइड करता है कि करंट कम है या ज़्यादा है। तो ज़्यादा करंट चाहिए तो क्या बढ़ानी पड़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, जब वी आई करेक्टरिस्टिक इसका लिखेंगे, वी आई करेक्टरिस्टिक तो क्या करेंगे, देखिए ये वोल्टेज है, ये करंट है, रिवर्स वाला हमने बताया था। तो आपने क्या किया, ये ऐसे ये होगी, आपने आई इंटेंसिटी की, माने यहाँ आई वन इंटेंसिटी आपने डाली है, यहाँ इंटेंसिटी क्या डाली है, आई वन, कैपिटल आई इंटेंसिटी है, आपने आई वन इंटेंसिटी डाली। मान लेते हैं, देखो जो माइनॉरिटी थे पहले उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जैसे माइनॉरिटी मान लिया 20 है, ठीक है, और मान लिया यहाँ पर 0.2 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 20 की वजह से, तो उसको हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, वो तो फ्लो ही हो रही है, उसका लाइट से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप कहीं पर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जो बर्तन लेके जाते हैं वो 200 ग्राम का होता है, तो दुकानदार क्या करता है, वो 200 ग्राम को जीरो मान लेता है, वही तो करता है, धरा बनाना कहते हैं जो भी हम अपनी भाषा में, जीरो कर देता है। हाँ कुछ लोग चूतिया बनाते हैं उसी में आगे बढ़ा देते हैं, आपने ध्यान न दो, तो वही 500 रखे ना, वही का 500, तो 200 की तो बर्तन ही था उसमें, ठीक है। तो इसको जीरो मान लिया 2 एम्पियर की। अब अगर 5 एम्पियर करंट, 5 मिली एम्पियर करंट हो गई है, तो यानी कि 3 मिली एम्पियर फ्लो हुई है। तो अगर आई वन इंटेंसिटी निकाली, मतलब 500 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुई, यहाँ से 500 एटम टूटे, तो करंट फ्लो हो गई। तो 500 पूरे पहुँच गए तो करंट कैसी हो गई, सेचुरेट हो गई। फिर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो करंट थोड़ी सी और बढ़ेगी, फिर फिक्स हो जाएगी, और बढ़ेगी, फिर फिक्स हो जाएगी, और बढ़ेगी, फिर फिक्स हो जाएगी। ये इंटेंसिटी I2 है, ये इंटेंसिटी I3 है, ये I4 है, यानी I1 इज लेस देन, I2 इज लेस देन, I3 इज लेस देन I4, यानी ये इंटेंसिटी बड़ी है। आई बोले तो ये इंटेंसिटी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग होती है। अब हमारे किस यूज़ का क्या है, हम क्यों बनाए इसको, उसका यूज़ समझिए, इसका पर्पज़ क्या है। तो लिखिए एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन क्या है, फोटो डायोड के एप्लीकेशन क्या है, ज़रा समझिएगा सावधान। देखो ध्यान से, यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स थे, इधर देखिए, यहाँ माइनॉरिटी कैरियर्स थे, 2 मिली एम्पियर की करंट पहले से फ्लो रही थी बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी, उसको हमने फिलहाल क्या मान लिया, लाइट पड़ी 1 मिली एम्पियर बढ़ गया, यानी लाइट पड़ी, इसका मतलब यही हुआ ना, लाइट रोक दी, कम हो गई करंट, मतलब 2 थी, लाइट पड़ी 5 हो गई, लाइट थोड़ी सी कम पड़ी 4 हो गई, लाइट रोक दी 2 हो गई, ये तो होगी ना करके। तो यदि लाइट को हमने फिक्स कर दिया, इसमें लाइट पड़े या तो ना पड़े, हल्की ना करो कि कभी लाइट डाल रहे हो बीच में आपने छतरी लगा दी, कभी आप उसमें पॉलीथीन लगा दे रहे हो, नहीं, लाइट या तो डालो या तो ना डालो। डालने पर 2 होती है, सॉरी ना डालने पर 2 होती, डालने पर 5 होती, 2 5 2 5 2 5 हो गई, 2 को 0 मान लिया हमने, धरा बना दिया, और 5 को 1 मान लिया हमने, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या करते हैं, देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर एक कंप्यूटर लगा दिया, ठीक है, और कंप्यूटर में प्रोग्राम फिट होते हैं। आप जानते हैं कि जब कभी मॉल वगैरह जाइए तो वहाँ पर स्कैन करता हो, ऐसे क्या होता है उसमें, उसमें एक बार कोड होता है, बहुत सारी लाइनें होती हैं काली गहरी, कुछ हल्की काली, कुछ गहरी काली, कुछ सफ़ेद, कुछ ज़्यादा चौड़ी सफ़ेद होता है ना, उसकी नंबरिंग होती है। लाइट उसके ऊपर से गुजरती है, काली पे लाइट गिरी एब्जॉर्ब हो गई, सफ़ेद पे गिरी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है।
तो उसमें क्रम है कि लाइट कितनी बार एब्जॉर्ब हुई, कितनी बार रिफ्लेक्ट हुई। कंप्यूटर में प्रोग्राम है कि जब आपकी 10 बार एब्जॉर्ब हो, 10 बार रिफ्लेक्ट हो, तो इसको आप साबुन बताना, और साबुन की कीमत 74 रुपया है। और अगर ऐश्वर्या राय लगाती है, कोई और लगाता है, तो 174 रुपया है। लाइफ बॉय है तो 24 रुपये, उसमें कीमत वो बार कोड होता है। तो हमने आया कंप्यूटर लगा दिया, कंप्यूटर में प्रोग्राम फिट कर दिया। क्या बोला हमने कि जब लाइट पड़े तो 1 लिखना, लाइट ना पड़े तो 0 लिखना। लाइट के 2 ढक्कन लगाया, या तो पड़े या तो ना पड़े। ठीक, अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, यहाँ पर एक एलईडी बल्ब लगा दिया, अपने एक एलईडी बल्ब लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक, और यहाँ से लाइट इसमें पड़ रही है, आप यहाँ से निकले, लाइट को आपने रोक दिया, रुक गई ना लाइट, वो लाइट एलईडी से ही गिर रही है। ठीक है, अब एलईडी कौन सी लगाई हमने, इंफ्रारेड वाली लगाई, इंफ्रारेड आपको दिखे ना जैसे, इंफ्रारेड हमने लगाई। ठीक है, आप यहाँ से निकले, लाइट रुक गई, यहाँ पर लाइट रुक गई, तो यहाँ कंप्यूटर क्या बता रहा है, 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर क्यों बता रहा था, माइनॉरिटी की वजह से, उसको हमने क्या मान लिया था, तो वो तो कंप्यूटर 0 ही बताएगा। लाइट पड़ी तो कितने मिली एम्पियर हो गया, 5, 1 लिख दिया उसने। फिर लाइट, आदमी निकल गया, सॉरी लाइट 2 पे रुक गई थी ना, फिर आदमी निकल गया, फिर लाइट पड़ी, फिर 5, फिर लाइट रुकी, फिर 1, फिर लाइट, जितनी बार लाइट रुकेगी वो क्या लिखेगा, 1 1 1। हमने क्या किया, एक मॉल था या सिनेमा थिएटर था या जो भी था, हमने एक क्रम लगा दिया, एक गैलरी बना दी, और गैलरी में हमने क्या किया, इस गैलरी में हमने ऐसे यहाँ पर लगा दिया फोटो डायोड, यहाँ पर लगा दिया फोटो डायोड, और यहाँ लगा दिया एलईडी, और यहाँ से लाइट ऐसे बीच में, बिल्कुल बीच में पड़ रही थी। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर दें, इसमें लाइट पड़ रही थी। अब लोग यहाँ से निकल रहे थे, लाइट रुक रही थी, पड़ रही थी, रुक रही थी, पड़ रही थी। ठीक है, तो जितनी बार वो रुकी, जितनी बार पड़ी, तो पढ़ने वाले को समझ गया जितनी बार रोका, किसने रोका, किसी व्यक्ति ने रोका होगा, हम आदमी काउंट कर लिए। ठीक है, ये वहां पर यूज होता है जहां सभ्य लोग जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब पिक्चर शुरू हुई, पिक्चर नहीं, पिक्चर शुरू हुई जब यहाँ पर टाकीज होती थी, तो शुरुआत में निरमा वॉशिंग पाउडर का एडवर्टीजमेंट भी आता है, पैसा दिया हमने, और वो भी तो देखेंगे। अब वहां पर थोड़ा चैनल इतना खोले पड़े हैं, अब आदमी के घुस रहा है, पीछे वाला खोपड़ी घुसेड़ दिया जल्दी घुसने के लिए, निर्मला वॉशिंग पाउडर देखना है। अब खोपड़ी तो घुस गई, मुंह ये शरीर घुस नहीं पा रहा, और अगला वाला देख रहा, अच्छा बेटा, वो ऐसा और दबा दिया सुनका, हटा भाई निकल बात ना लगे। वर्ग इस एलईडी की ऐसी की तैसी, वो सारा 4 आदमी चिपका हुआ इतना जा रहा, लाइट पड़ी नहीं रही है, तो कहीं कितना मोटा आदमी निकल रहा है, कितनी देर तक आदमी निकल रहा है। तो ऐसे नहीं, एक एक करके काम है, हल्का सा भी गैप होगा तो लाइट पड़ जाएगी। ठीक, इंफ्रारेड लाइट है तो थोड़ी गैप तो होगी, तो समझ में आएगा बात। तो इसका काम हम कहाँ करते हैं, काउंटर, रेलवे स्टेशन कहीं भी लगा दिया, वहाँ आदमियों को काउंट कर सकते कितने लोग यहाँ से गुजरे। ठीक, अब नोट काउंटिंग मशीन होती है, हमने क्या किया, नोट काउंटिंग मशीन में देखा होगा, मशीन जो चलती है फर करती है ना, वो क्या करती है, केवल नोटों को अलग करती है, वो काउंट नहीं करती है, वो केवल हवा भेज के उसको केवल खड़बड़ाती है कि नोटें अलग अलग हो जाए। ठीक है, और नीचे लगा देते हैं एलईडी, नीचे से लाइट आती है, और ऊपर लगा देते हैं हम फोटो डायोड। नियम क्या है कि ये एलईडी है, ये जैसे नोट आई एलईडी के सामने से गुजरेगी, लाइट रुक जाएगी, थोड़ी देर के लिए रुकेगी, 1 सेकेंड माइक्रो सेकेंड रुकेगी, और ऊपर लाइट पड़ना बंद हो गई। कंप्यूटर को हमने क्या बता रखा है कि लाइट बंद हो तो 1 लिखना, दोबारा बंद हो तो 1 लिखना, और इनको ऐड करते जाना। उसने 1 2 3 4 काउंट करके 99 कर दी। फिर हमने मैं तो 100 रहा है, फिर वो बैंक वाला क्या करता है, उसे और हिलाता है ऐसे, क्योंकि हो सकता है 2 नोटें चिपक गई, वही जैसे बताया ना, यहाँ की पिक्चर देखने जाते हैं तो नोटें और गिनी, फिर गिना, फिर 99, फिर हम फोटो डाल कर 1 2 3 4 5, फिर शुरू करते जब बार बार 99 आएगा। तो ये लोकल फोटो डायोड, अपना थूक वाला, वो बात की बात। तो एक काउंटर तरह काम करता है। ठीक है, दूसरा इसका इस्तेमाल होता है बर्गलर अलार्म, सुना है नाम ने, चोर सूचक घंटी। हम एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना पाएंगे, मैं तरीका बता देता हूँ, डायग्राम मतलब कैसे काम करती है। तो इसका पहला यूज़ क्या होता है, काउंटर तरह यूज़ करते हैं, एज ए काउंटर। ठीक है, कैश में भी इसका इस्तेमाल होता है, बैंक में आदमियों को काउंट करना तब भी हम करेंगे। दूसरा होता है बर्गलर अलार्म, बर्गलर अलार्म, चोर सूचक घंटी। काम कैसे करती है ये हम बता देते हैं, उसका डिजाइन कैसा अंदर होता है हमको नहीं मालूम। देखो काम ऐसे करती है, इधर देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं, जरा समझिएगा, हम एक सर्किट बनाते हैं। सर्किट कैसा बन सकता है, हमें सर्किट से मतलब है, और सर्किट में हमने एक सेल लगा रखी है। ठीक है, और सर्किट को हमने बीच में ब्रेक कर दिया है, ऐसे ब्रेक कर दिया है।
ठीक। और यहाँ पर हमने एक घंटी लगा रखी है, एक अलार्म लगा रखा है। अब ये बजेगा, बजेगा कब? जब सर्किट, कुछ अजीब लग रहा का कहाँ बना ये, समझ गए ना? ये तो लग रहा आदमी कोई बना हुआ है तो अलार्म को, अरे ठीक है, समझ में आ गया ना, अलार्म है ये सेल है। अब ठीक है, मछली सी लग रही ना खैर छोड़ो। यानी अगर मैं इनको जोड़ दूं, इनको मैं जोड़ दूं, सर सावधान, इनको मैं जोड़ दूं तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी ना। अगर ऐड हो जाए तो करंट फ्लो हो जाएगी और अलार्म बच जाएगा। तो सिस्टम बना रखा हमने, बस इनको जोड़ना ही हमारा काम है। अब लोग करते क्या हैं, हम दो इस प्रकार से स्पेंडल टाइप बनाते हैं लोहे का, ऐसे ये इसके ऊपर आकर के ऐसे गिर जाएंगे और ये जुड़ जाएगा। ठीक है, ये काम करना है हमको। और इस स्पेंडल में हम एक इस प्रकार से एक वो लगा देते हैं कॉइल, ठीक। और यहां लगा देते हैं मैग्नेट। क्या लगा देते हैं? मैग्नेट। जब यहां पर कॉइल में करंट फ्लो होगी तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। हम करंट की ऐसी डायरेक्शन रखते हैं कि इसमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हो। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, करंट ऐसे फ्लो करोगे तो ये नॉर्थ पोल होगा, करंट ऐसे फ्लो होगी तो ये नॉर्थ पोल होगा। तो हम ऐसा करंट यहाँ से करते हैं कि यह जब करंट फ्लो हो तो मैग्नेट क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। और जब अट्रैक्ट कर लेगा तो ये वाला गैप बना रहेगा ना, ऊपर चला जाएगा ना। बात समझ नहीं आ रही है? अच्छा, अब करंट कैसे फ्लो कराएं? तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर फोटो डायोड का सर्किट बनाया हमने। ये फोटो डायोड आपका है, ये फोटो डायोड है, ठीक है। उसमें से हमने इसको ऐसे कुछ ऐड कर रखा है, कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा है कि करंट इससे पास हो, ठीक है। लेकिन माइनॉरिटी को क्या कर दिया हमने, जीरो। माइनॉरिटी यहाँ पर कंसीडर नहीं हो रहा है। माइनॉरिटी इतनी हल्की करंट है। अब आप कहेंगे माइनॉरिटी तो पास ही होगी, करंट तो फ्लो होगी इसमें। तो माइनॉरिटी को हम इतना हल्का बनाए हुए हैं कि उस करंट का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्पंडल इतना हैवी है, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक कॉरिडोर बना रखा है ऐसे, ये फोटो डायोड है और ये है आपका गैलरी। और यहाँ पर सामने हमने एलईडी लगा रखी है, यहाँ पर एलईडी लगा रखी जिससे लाइट सीधे इस पर पड़ रही है, ठीक। मतलब डायग्राम ऐसे को समझाने के लिए बन रहा है ना। ये सिलेंडर तरह ऐसे होता है ना, तो सर्किट का पर्पस है कैसे बनता है। अब देखो यहाँ से जो आपकी इंफ्रारेड लाइट पड़ रही है, एक तो दूरी तक कवर कर सकती है। अब यहाँ लाइट पड़ रही है। अब जो आप बता रहे हो ना कि आपका जो वायरलेस चार्जर जो होता है ना, ये एलईडी जल रही है आपकी चार्जर में। उस एलईडी से कौन सी लाइट निकल रही है? इंफ्रारेड लाइट। वो कहाँ पड़ रही है? आपके मोबाइल पे। मोबाइल पे क्या लगा हुआ है? फोटो डायोड। फोटो डायोड से करंट फ्लो हो रही है और करंट आपके सर्किट को चार्ज कर रही है। ये कंसेप्ट होता है। खैर यहाँ देखिए, जब ये लाइट पड़ेगी तो यहाँ करंट फ्लो होगी ना। करंट फ्लो होगी तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, सोलेनाइड है ना ये। जब मैग्नेटाइज हो जाएगा तो ये मैग्नेट क्या करेगा, इसको खींच लेगा। अब कोई आदमी अगर इससे निकलेगा, अगर बीच से, तो ये लाइट क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी ना। जब लाइट यहाँ पड़ना बंद हो जाएगी तो फोटो डायोड से करंट फ्लो होना बंद हो गई। ये मैग्नेटाइज हो गया, एक हाँ मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो गया। और ये स्पेंडल हैवी है, ये गिर जाएगा नीचे, कट से नीचे गिर जाएगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसको उल्टा समझ लीजिए, इसको उल्टी तरीके से समझ लीजिए। उल्टी तरीके से समझ लीजिएगा कि हम चाहते हैं जब लाइट पड़े तो करंट ना फ्लो। रिले में इस्तेमाल इसको कर दो भाई। जैसे रिले क्या होता है, जब लाइट आती है तो आपके इन्वर्टर का रिले ऑफ हो जाता है। मतलब इन्वर्टर चार्ज होता है लेकिन आपको बैटरी से करंट नहीं मिलती। या मान लें दिन में सोलर लाइट जल रही है, स्ट्रीट लाइट, अब उसको ऑफ कैसे करें? तो पहले लोग ऑफ करते थे, कौन करे, जलने दो, क्या दिक्कत है। तो ऑफ करने के लिए एक आदमी आता था, सभी स्विचेस को ऑफ करता था। अब हमने क्या किया, जहाँ से हमारा स्ट्रीट लाइट का सिस्टम है वहाँ रिले लगा दिया। अब देखो सिस्टम क्या है, यहाँ से लाइट पड़ी सूर्य की, इस पर सूर्य की लाइट पड़ रही है, पड़ी लाइट, तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गई। हमने ऐसा सिस्टम बना दिया जब करंट फ्लो हो तो इसमें ऐसी डायरेक्शन हो कि ये मैग्नेट इसको रिपेल करे, मैग्नेट इसको रिपेल करे तो ये नीचे गिर जाए, नीचे गिर जाए तो ये वाला सर्किट ऑन रहे, ठीक है। लाइट जल जाए, मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ। लाइट पड़े तो ये इसको खींच ले, दूसरी तरीके समझिएगा, ये ऑफ हो जाए और लाइट ऑफ हो जाए। और जब लाइट पड़ना बंद हो जाए तब ये नीचे गिर जाए,
शाम को लाइट पड़ना बंद हो गई, नीचे गिर गया, सर्किट पूरा हो गया। यहाँ पर हमारा पावर हाउस से कनेक्शन है, पावर हाउस यहाँ भेज रहा था, यहाँ से कट हो गया था। अब जहाँ जहाँ वो है सिस्टम काम करेगा। तो ये सिस्टम हम रिले में भी काम कर सकते हैं, काउंटर में काम कर सकते हैं, ठीक है। कभी आपने पुरानी फिल्म की वो देखी पट्टी, जिसमें फिल्म की पट्टी जो अब तो नहीं होती है, पहले वो वाला जो होते थे ना जिसमें रील धुलाई जाती थी, कभी रील देखी है आपने? देखी है रील, ब्लैक कलर की होती है ना, उसको ध्यान से देखिएगा। रील ऐसे होती है, ये रील होती है छोटी सी रील, इसमें यहाँ पर गड्ढे बने होते हैं, ठीक है, यहाँ पर गड्ढे बने होते हैं। ये गड्ढे क्यों बने होते हैं? ये केवल ये तो इस खांचे हैं उसको घुमाने के लिए। जो हमारा मोबाइल जहाँ भी इसको चलाते हैं ना वीसीआर में, तो ये खांचे फंस के केवल चलती है और कोई काम नहीं होता है, ठीक है। उसमें यहाँ पर एक और ऐसे स्ट्रिप होती है और यहाँ पर पिक्चर होती है। अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें हीरोइन नाचते हुए दिखाई पड़ेगी, यहाँ पर, यहाँ पिक्चर होती है। एक्चुअली में फिल्म में पिक्चर ही फोटो होती है, ऐसे पिक्चर हो रही है, ठीक है। वो मतलब जब वो जो आई लव यू बोलेंगे तो आ ही लो ऐसे बोल दिया उन्होंने, तो फोटो खींची जाती है उनकी, ठीक है। लेकिन वो इतनी जल्दी फोटो को रिले करते हैं तो ये पूरा मुंह चल जाता है, बस ये होता है, ठीक है। हैं? हाँ भाई, भाई जो भी हो ज़्यादा हम नहीं जानते, हम तो फिजिक्स के बारे में बिल्कुल बात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप टाइप हल्की भारी वो होती हैं, यहाँ पर साउंड रिकॉर्ड होती है, यानी इस फिल्म की साउंड यहाँ रिकॉर्ड होगी, इस पिक्चर की साउंड यहाँ रिकॉर्ड होगी। कमीने तो का मीने, तो पहले का आ मी ने, और जल्दी चलाओ कमीने, तो लगता है ना मुंह चल गया एकदम से। तो वो का अलग बोलता है, मी अलग बोलता है, ने अलग बोलता है। तो कमीने वाला पोज हमारा इसमें आ गया और कमीने वाली हमारी साउंड यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब कभी कभी तो अब हमको तेज बोलना, कमीने कुत्ते ऐसे बोलना पड़ता है, और कभी कभी धीरे बोलना पड़ता है, माँ मेरी माँ ऐसा मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है। तो होता क्या है, ये आवाज़ यहाँ रिकॉर्ड होती है। अब लाइट जब पड़ेगी तो ये ब्लैक, हल्की ब्लैक, गहरी ब्लैक रहती है कि लाइट की कितनी इंटेंसिटी इससे पास होगी। बाहर इधर से एलईडी जला दी हमने, इधर देखिए इधर से एलईडी जला दी हमने, और पीछे इसकी फोटो डायोड लगा दिया, ठीक। अब यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा लाइट जाने को, कमीने कुत्ते ऐसा मतलब मैंने विलेन को डांटा है। बाद में जो दौड़ाया उसने तो अरे मारो ना भागी, वो अलग की बात है। पहले तो हमने उसको डराने के लिए कमीने कुत्ते कहा। तो कमीने कुत्ते में आवाज़ ज़्यादा होनी है ना, तो यहाँ पर लाइट को ज़्यादा पार हो जाए तो यहाँ हल्की ब्लैकनेस किया, यहाँ से लाइट ज़्यादा पार हुई, पीछे फोटो डायोड है, उसी इंटेंसिटी की लाइट उससे निकली, लाइट को हमने साउंड में कन्वर्ट कर दिया और वही कमीने सुनाई पड़ रहा है। और ये का मी ने का जो फोटो फ्रेम था वो जल्दी चला दिया तो सुनाई पड़ा कमीने। समझ में आई बात? फिलहाल इससे कोई मतलब आपको नहीं है क्योंकि अब इसका यूज़ होता भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक।